सभी को नमस्ते। आज 14 सितंबर 2023 को 14 सितंबर की हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा जो संदेश दिए लिखा गया है उसी के ऊपर यह डिक्टेशन बनाई गई है। पहले मैं आपको माननीय गृह मंत्री जी का जो संदेश है उसकी झलक दे देता हूं। अब डिक्टेशन के ऊपर आते हैं। हिंदी दिवस के जो माननीय गृह मंत्री जी का संदेश है उसके ऊपर ये डिक्टेशन बनाई है। हर मिनट में 4 शब्दों की वृद्धि करते हुए यह डिक्टेशन 116 शब्द प्रति मिनट की गति से 6 मिनट की डिक्टेशन बनी है। 10 सेकंड के बाद डिक्टेशन प्रारंभ हो जाएगी। रेडी? यस। प्रिय देशवासियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत भाषिक विविधता का देश रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की भाषिक विविधता को एकता के सूत्र में पिरोने का नाम हिंदी है। हिंदी भाषा अपने प्रवृत्ति से ही इतनी जनतांत्रिक रही है कि इसने भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ कई वैश्विक भाषाओं को यथोचित सम्मान देते हुए उनकी शब्दावलियां, पदों, वाक्य विन्यासों और व्याकरणिक नियमों को आत्मसात किया है। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एकता के सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व कार्य किया। अनेक भाषाओं और बोलियों में बटे देश में एकीय भावना से पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक स्वतंत्रता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में संवाद भाषा हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इसीलिए लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, लाला लाजपत राय हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, राजगोपालाचारी हो, हिंदी के शुरुआती पैरवीकारों में बहुसंख्यक उन प्रदेशों के लोग थे जिनकी मातृभाषाएं हिंदी नहीं थी। किसी भी देश की मौलिक सोच और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायने में सिर्फ उस देश की अपनी भाषा में ही की जा सकती है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है कि निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, यानी कि अपनी भाषा की उन्नति ही सभी प्रकार की उन्नति का मूल है। राष्ट्र की पहचान इस बात से भी होती है कि उसने अपनी भाषा को किस सीमा तक मजबूत, व्यापक एवं समृद्ध बनाया है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 343 द्वारा संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी और लिपि के रूप में देवनागरी को अपनाया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं को राष्ट्रीय से वैश्विक मंचों तक यथोचित सम्मान मिला है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। अपनी भाषा में सुनी हुई अवांछनीय बातें भी बहुत बुरी नहीं लगती। कवि विद्यापति की शब्दावली में कहूं तो देसिल बैना सब जिन मीठा, यानी देसी भाषा सभी जनों को मीठी लगती है। गृह मंत्रालय का राजभाषा विभाग निरंतर प्रयत्नशील है कि शहद समान मीठी भारतीय भाषाओं का
आधुनिक तकनीक के माध्यम से अत्याधुनिक और वैज्ञानिक प्रयोग के अनुकूल उपयोगी बनाया जा सके। सरकार और जनता के बीच भारतीय भाषाओं में संवाद स्थापित कर जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तौर पर लागू किया जा सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र जन जन तक उनकी ही भाषा में उनके हित की बात पहुंचाकर आदर्श लोकतंत्र के निर्माण का सबसे अच्छा उदाहरण हो सकता है। राजभाषा विभाग ने इसी उद्देश्य से राजभाषा हिंदी के प्रयोग को सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहज बनाने की दिशा में काम करते हुए स्मृति आधारित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ का निर्माण और विकास किया है। फिजी में संपन्न विश्व हिंदी सम्मेलन में न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन के साथ इसके नए वर्जन के मोबाइल ऐप का भी लोकार्पण भी किया गया है। राजभाषा विभाग की एक नई पहल हिंदी शब्द सिंधु शब्दकोश का निर्माण है। इस शब्दकोश में संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिसूचित भारतीय भाषाओं के शब्दों को शामिल कर इस निरंतर समृद्ध किया जा रहा है। साथ ही विभाग ने लीला हिंदी प्रवाह मोबाइल ऐप भी तैयार किया है, जिसे अपनाकर विभिन्न भाषा भाषी 14 भारतीय भाषाओं के माध्यम से अपनी अपनी मातृभाषाओं से स्तरीय हिंदी निःशुल्क सीख सकते हैं। भाषा परिवर्तन का सिद्धांत यह कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है। मेरे विचार से हिंदी के सरल और सुस्पष्ट शब्दों को कार्यालयी कामकाज में प्रयोग में लाना चाहिए। टिप्पणी, पत्राचार, ईमेल, विज्ञप्ति आदि के लिए आम बोलचाल के शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से हिंदी के प्रयोग का चलन बढ़ेगा। हमारे लिए हिंदी का प्रश्न सिर्फ एक भाषा का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान व सांस्कृतिक गौरव का विषय है। मुझे विश्वास है कि राजभाषा विभाग के उपरोक्त प्रयासों से सभी मातृभाषाओं को आत्मसात करते हुए लोक सम्मत भाषा हिंदी विज्ञान सम्मत व तकनीक सम्मत होकर संपन्न राजभाषा के रूप में स्थापित होगी। पुनश्च आप सबको हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं। नई दिल्ली 14 सितंबर 2023। माननीय अमित शाह, गृह मंत्री, भारत सरकार। स्टॉप। इस डिक्टेशन के कुछ शब्द चिन्ह हैं, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देशवासियों, देश है, साथ में सह लिख दिया है, बहुवचन का संकेत है। इसी तरह से देशवासियों एक साथ भी लिख सकते हैं। हिंदी है और द हिंदी दिवस, दिवस के लिए सव्रत जोड़ दिया है। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक के लिए हैकटिक, रह रेखा और कै रेखा है, रह रेखा आदि है। हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक का चिन्ह शुभ से काट दिया है, फिर कामनाएं के लिए कैसे काट दिया है। शब्दावली, शब्द का चिन्ह श और ब आधा, शब्दावली के लिए लय रेखा और साथ जोड़ दिए। शब्दावलियों, शब्द लिख के शब्दावलियों लिखा, बहुवचन का संकेत कर दिया। वाक्य विन्यास, वाक्य के लिए वह का अर्धवृत्त, कै रेखा, विन्यास के लिए वह रेखा और सवृत्त और बहुवचन का संकेत कर दिया है। दो तरीके से लिखा है, दोनों से ही आप लिख सकते हैं। व्याकरण लिखा है, वह का बड़ा हुक बना के अंत में न का हुक है, लाइन से ऊपर। वैयाकरणिक, उसमें न के साथ कै रेखा जोड़ दिया है। लोकमान्य तिलक, लोक के लिए लय, मान्य के लिए मैं, तिलक के लिए कैसे काट दिया है। महात्मा गांधी, मैं रेखा को गै से काट दिया, महात्मा गांधी। लाला लाजपत राय, लाला के लिए लय रेखा, फिर लाजपत के लिए फिर लय रेखा से काट दिया है। पथ के लिए पै रेखा आदि लिख दिया है और राय से रह से काट दिया है। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व के लिए वह रेखा और सह रेखा, हिंदी के लिए दै रेखा, सम्मेलन के लिए सह और लय। विश्व हिंदी सम्मेलन दो तरीके से लिख सकते हैं। नेताजी, नेता का चिन्ह ऑन द लाइन, जी साथ जोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस,
नेताजी का चिन्ह है। सुभाष के लिए स और भय इसको दुगना किया और सुभाष चंद्र, फिर सैव्रत बै और सैव्रत सुभाष चंद्र बोस। राजगोपालाचारी, राज का चिन्ह, गोपाला के लिए गै से काट दिया, फिर लय लिख दिया, चारी के लिए च और र लिख दिया, गोपालाचारी। बहुसंख्यक बै रेखा सैव्रत और खै रेखा, अल्पसंख्यक लय रेखा डाउनवर्ड सैव्रत और खै रेखा। देवनागरी द और वह नागरी साथ जोड़ दिया, न गै के अंदर रेखा हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री का चिन्ह है सैव्रत और नय रेखा दुगनी दर के योग के लिए, फिर मै रेखा, मोदी के लिए मै रेखा और फिर जी के लिए जय जोड़ दिया है। जन कल्याणकारी, जन के लिए जय, कल्याण के लिए के अंदर लय का और अंत में न और कारी के लिए रे। कंठस्थ कै न और सत का चाप लगा दिया है। और इस डिक्टेशन का यदि आप लिप्यंतर करने के बाद टाइप करते हैं तो उसके लिए लिंक दिया है, आप उससे भी मिलान कर सकते हैं। अंत में सभी साथियों को एक बार पुनः हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद, जय हिंदी।